साथियों, बात करते हैं आज विश्व के सबसे प्रसिद्ध, सबसे चर्चित प्रधानमंत्री के बारे में। भाई लोगों, वैसे तो जैसे ही कोई इंडियन ये बात बोलता है ना, तो दूसरे इंडियन को ये पता चल जाता है कि किसके बारे में बात करने वाला है। हाँ, हमारे अपने श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आज वो चर्चा में इसलिए हैं। वैसे वो पिछले 6 दिनों से चर्चा में, पर मैं वीडियो आज बना रहा हूँ तो आज की चर्चा का विषय बता देता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से ब्रिक्स के अंदर, जो कि साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है, और साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री जब मंच पे चढ़ते हैं और नरेंद्र मोदी जी जब मंच पे चढ़ते हैं, तो कैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के झंडे को, जिसको भगत सिंह ने अपने माथे पर सजाया, जिसको चंद्रशेखर आज़ाद ने, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने अपने माथे पर चढ़ाकर जिसके लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, उस झंडे को मान सम्मान देते हैं। ये मान सम्मान कोई छोटी बड़ी चीज़ नहीं है। जब पूरे विश्व की नज़रें आपके ऊपर होती है और आप वहाँ पर अपने फ्लैग को ऊपर उठाते हैं और उसको देखते हुए साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति अपने ही झंडे को भी ऊपर उठाते हैं, तो ये विषय लोगों के लिए बहुत छोटी सी चीज़ हो सकती है, बट ये गेस्चर, जिस तरीके का ये गेस्चर है, और जब एक देश का प्रधानमंत्री इस गेस्चर को दिखाता है, शायद ये कोई साधारण बात नहीं है। वैसे नरेंद्र मोदी वैसे कोई साधारण बात नहीं है। और आइए, सारे हेटर्स मुझे जो मोदी भक्त कहना चाहते हैं वो कहिए। वैसे हम किसी के भक्त हैं तो वो है प्रभु श्री राम के, और उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, सनातन धर्म से आता हूँ, तो हम उनके भक्त हैं। और रही बात दूसरी तीसरी चीज़ों की, मेरा एक बड़ा मतलब जो गुस्सा सा आया, मैं जैसे ही एक वीडियो स्क्रॉल कर रहा था नरेंद्र मोदी जी के, जब ये गेस्चर को देख रहे थे, तो उसमें 1-2 वीडियोज़ के बाद में, आज से कुछ महीनों पहले खालिस्तानियों ने जिस तरीके से हमारे झंडे का अपमान किया था, शर्म आनी चाहिए यार, कैसे लोग हो तुम। और अभी एपी ढिल्लो करके एक कोई सिंगर है, अभी ये ढिल्लो है, पिल्लो है, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता मुझे इसका, और ये भी फिर झंडे का अपमान करता हुए दिखता है। तो यार इस देश की खाते हो, इस देश का गाते हो, और उसके बाद में आप ऐसा करते हो। चलो, एक प्रोटेस्ट देख रहा था मैं कुछ टाइम पहले, उसके ऊपर मैं कभी मौका नहीं मिला मुझे कोई वीडियो बनाने का, पर आज जब मौका मिला तो मैं आप सबके बीच में उस वीडियो को रखता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरी क्या सोच है इसके बारे में। अब इन लोगों को देखिए, ये लोग पाकिस्तानियों के साथ मिलकर खालिस्तान बनाना चाहते हैं। बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अब ये धरना प्रदर्शन कर रहे हो और खालिस्तान की मांग कर रहे हो, जिसके साथ मिलकर उन पाकिस्तानियों से पूछो, वो जो कनाडा आके बसे हुए हैं, वो भीख मांग रहे हैं अपने देश अदा कर रहे हो, ट्विटर पे दुनिया को बता रहे हो उनके झंडे पर तो चांद है, पर वो टेलीस्कोप से भी चांद नहीं देख पाए आज दिन तक, और हम चांद के साउथ पोल पर झंडा फहरा रहे हैं भारत का। इसे कहते हैं तरक्की, इसे कहते हैं काम। और आप सिख होने का दावा करते हो, आप वो करते हो। भारत में जो सिख रहते हैं, क्या वो सिख नहीं है? आप कनाडा में जाकर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हो, झंडा लगाते हो, हमें अलग देश की मांग। भाई, कनाडा से मांग लो ना अपना अलग देश, भारत की धरती मिलती है तुम्हें। और एक पाकिस्तान हम देख चुके हैं, एक बांग्लादेश हम दे चुके हैं, और उन दोनों देशों की स्थिति क्या है वो आप सबके सामने है। कहाँ भारत और कहाँ वो। और एक और तान बनाकर आप, यार भारत के बच्चे हो, भारत का गाओ, भारत का शुक्रिया करो कि इस धरती पे पैदा होने का मौका मिला। वैसे नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिर्फ नीरज चोपड़ा को ही क्यों, पूरे भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से उसने झंडा गाड़ दिया। वो जो भाला फेंका ना, मेरे हिसाब से वो भाला जाके सीधा खालिस्तानियों की छाती पे पड़ा है, और पड़ना ही चाहिए। और पाकिस्तानियों की तो छाती ही खत्म हो गई है, तो वो भाला तो वहाँ पड़ नहीं सकता। पाकिस्तान उस जेवलिन थ्रो में शायद नहीं था, होना भी नहीं चाहिए। बेचारे का भाला 5 मीटर पे भी नहीं पड़ता। 5 मीटर भी बड़ी। देश का झंडा ऐसे ही लहराना चाहिए, ऐसे ही खिलखिलाना चाहिए, और इस देश के नागरिक होने के नाते हमें इस पर गर्व होना चाहिए, चाहे हम मोदी भक्त हैं नहीं हैं। भारत सबसे ऊपर है, और उसके बाद में हमें। अगर ये नहीं होता तो क्या हम होते? पूछो एक बार। और वो जो यहाँ से कनाडा गए हैं, वो भी तो यहीं की पैदाइश है। ठीक है, मान लो वहाँ जाके पैदा हुए, पर
जन्म तो इस धरती के लोगों ने ही वहां पर दिया होगा उन्होंने उनको। यार तुम्हारी 7 पुश्तें नहीं, तुम्हारी 100 पुश्तें यहीं जन्म ली, इसी धरती का खाया और इस धरती का गाया। तो तुम 2-4 पैसों के लिए, तुम 2-4 लल्लू पंजू ब्रेन वॉशर्स के कारण कहाँ जाते हो? बनो मोदी जैसे। और क्या कहते हो गुजराती गुजरात ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਐਤਕੀ ਜਿਲੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ। मैं राजस्थानी हूँ, गर्व है मुझे गुजरात पर, गर्व है मुझे पंजाब पर। और ये सब है तब हिंदुस्तान है, तब भारत है। और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। हिंदुस्तान जिंदाबाद!